हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशाएं। मानसी, कैसी हो? कैसा महसूस हो रहा है? अरे मृणाल, क्या बताऊं यार, जब भी मैं किसी प्रेग्नेंट महिला को देखती मुझे लगता कि इसे कितनी तकलीफ है। इतना बड़ा पेट लेकर वो कैसे चलती फिरती होगी। उसका बैठना सोना सब सोचकर डर लगता था। पर आज तो मैं बहुत खुश हूँ। छठा महीना है, सब ओके है यार। बस लगता है जल्दी से बेबी आ जाए। क्या चाहिए तुझे, बेटा या बेटी? सच कहूँ, दोनों। बेटी के लिए कितने सुंदर कपड़े मिलेंगे ना, और बेटा तो भागेगा, मुझे परेशान कर देगा। जो भी हो, बस आ जाए मेरे पास। उतावली मत हो, बस धैर्य रखो। मानसी का अब 7वां महीना खत्म होने वाला था। उसने ऊन और सलाइयाँ मंगवाई थीं। उसे बड़ा शौक था अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से कुछ बुनने का। उसने 2 छोटे मोजे बनाए और एक छोटा स्वेटर बुन रही थी। अरे मानसी, ये क्या ऊन और सलाइयाँ लिए बैठती हो? आजकल तो रेडीमेड ही कितने सुंदर कपड़े मिलते हैं। नहीं मोहित, मुझे बनाने दो। जानते हो, ये सिर्फ स्वेटर नहीं, इसमें मैं अपने बच्चे के लिए सपने बुन रही हूँ। अच्छा बाबा, खुश रहो। 8वां महीना खत्म हुआ और मानसी को दर्द उठा। अस्पताल पहुँचते पहुँचते दर्द और बढ़ गया था। डॉक्टर तुरंत मानसी को अंदर ले गए। कुछ ही देर में जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाया। मोहित, बच्चा मृत पैदा हुआ है। मोहित तो वहीं बैठ गया। उसके सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। एक बूढ़ी नर्स ने कहा, मोहित जी, आपको ही हिम्मत करनी होगी। आपकी पत्नी को संभालना होगा। उठिए, आइए। तब मोहित को होश आया। बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा और मानसी के पास गया। अभी तक वो बेहोशी में थी। धीरे धीरे मानसी को होश आने लगा और मोहित की सांसें अटकने लगीं। बड़ी मुश्किल से उसे बताया गया, मगर साथ ही इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया। 4 दिन की मशक्क़त के बाद किसी तरह मानसी को घर लाया गया। सासू माँ, मम्मी, भाभी सभी थे। सब अपने मन को कठोर कर मानसी को संभाल रहे थे। कुछ दिनों में मम्मी और भाभी चली गईं, सिर्फ सासू माँ रहीं। वो बोली, बेटा, जीवन तो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता ही है। यूँ गुमसुम बैठी रहोगी तो मोहित का क्या होगा? तुम्हारे शरीर का हिस्सा था, मगर उसका भी तो। माँ, मेरे बुने हुए सपने के धागे छूट गए। मैं कैसे पकड़ूं उन धागों को? माँ, मैं कितनी उतावली थी, पर अब तो कोई आशा ही नहीं बची। बेटा, बंद कमरों में आशाएं बुझ जाती हैं। बाहर निकालो खुद को। देखो, शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण तुम्हें दिखेगी ज़रूर। मानसी उठी तो चक्कर आ गया। फिर मोहित के सहारे उठी। रोज़ सुबह सासू माँ के साथ पार्क में जाने लगी। थोड़ा मन बदला। एक दिन देखा एक विचित्र सा व्यक्ति और उसके पीछे भागती एक नर्स। वो आगे बढ़ी और उस व्यक्ति को रोक कर बिठाया। नर्स ने कहा, क्या दुनिया है! पहले बच्चे होने के लिए मिन्नतें, सपने, फिर बच्चे बड़े होकर बाहर निकल जाएं तो बच्चों के लिए ऐसे पागल होना। मानसी एकदम से बैठ गई। फिर घर आकर उसने अपनी सास और मोहित से कहा, आप दोनों से एक बात करना चाहती हूँ। बोलो मानसी। वो जो विक्षिप्त सा व्यक्ति, ऐसे कई बुजुर्ग होंगे ना, मैं उनकी बेटी, माँ, बहन ऐसे रिश्तों में बनकर सेवा करना चाहती हूँ। मैं छोटे बच्चे को गोद लूँ, माँ बनूँ, इससे अच्छा है ना इन जैसों की माँ बन जाऊँ। अच्छा फैसला है। हाँ बेटा, प्रयास करो। माँ, आपने सही कहा, बंद कमरों में आशाएं बुझ जाती हैं। दुनिया में घुटकर और अपना दर्द लिए मर जाने से अच्छा है कुछ कहीं अच्छा करके जाएं। मानसी ने सपनों के धागे बुने और पूरे भी किए।